हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने लॉज के एग्जांपल के बारे में देखा था कि एग्जांपल कैसे सॉल्व होते हैं। आज हम नया टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं जो है पार्टीशन ऑफ सेट। क्या है डेफिनेशन उसकी देखते हैं। लाइक ए बी ए सेट दिया गया है। अ पार्टीशन ऑफ ए इज एनी सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट A1, A2 अप टू ऑफ A सच दैट इसकी दो कंडीशंस है। फर्स्ट है A1 यूनियन A2 यूनियन इज इक्वल टू अप टू मतलब कि A आना चाहिए। अगर मैं जितने भी सेट दिए गए पार्टीशन ऑफ सेट के अंदर जितने पार्टीशंस है अगर उसका हम यूनियन करें तो उसका आंसर A आना चाहिए। एंड द सबसेट AI आर म्यूचुअली डिसजॉइंट दैट इज AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल टू 5 और I does not equal to J। मतलब उसका अगर हम इंटरसेक्शन करने जाए तो उसका आंसर 5 होना चाहिए, तो वो होगा पार्टीशन ऑफ सेट। फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको कोई एक सेट दिया गया है A, उसके अंदर जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उसके पार्टीशन करने और उसको सेट के फॉर्म में वापस कन्वर्ट करना है। वो जो सेट बनेंगे उसका अगर हम यूनियन निकाले तो उसके इक्वल टू वही सेट हमें वापस मिल रहा है। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, अगर उसका हम इंटरसेक्शन करें तो उसका आंसर 5 आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उसको हम बोलते हैं पार्टीशन ऑफ अ सेट। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो इज नॉट अ पार्टीशन ऑफ अ सेट, जो भी सेट आपको दिया गया है। देखते हैं उसके एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट A इज इक्वल टू ABC। यहाँ पर हमने खुद से ही पार्टीशन किया है, मतलब आपको एग्जाम्पल में पार्टीशन दिया ही जाएगा कि पार्टीशन क्या है, उसमें से आपको कंडीशन चेक करनी है। यहाँ पर सिर्फ आंसर में हमने लिया है, बाकी आपको ये भी पार्टीशन एग्जाम में करके ही दिया होगा। तो ABC है, उसके सपोज ये दो पार्टीशन है, ये हम सपोजिशन ले रहे हैं कि देन A सेट है, उसमें A एक अलग सेट है और BC अलग सेट है, मतलब ये पार्टीशन किए हुए इज अ पार्टीशन ऑफ A। अब क्या करना है, इसकी कंडीशन चेक करनी है, जो दो कंडीशंस थी हमारे पास। फर्स्ट A1 इज इक्वल टू A एंड A2 इज इक्वल टू BC। हमने अलग अलग सेट को नाम दे दिए A1 A2, ये जो हमारा A सेट था। फर्स्ट कंडीशन A1 यूनियन A2। अब इसका यूनियन करें तो सेट मतलब कि A1 यूनियन A2, A और BC का यूनियन किया तो आंसर क्या आएगा ABC। तो ये यूनियन मतलब कि इसके इक्वल टू क्या मिल गया, A ही मिल गया। ये दोनों का यूनियन किया तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये A B C ऐसे पार्टीशंस दिए गए हैं। अब पार्टीशन पे ही मतलब सब डिपेंड है कि पार्टीशंस कैसे दिए गए। अगर चीज रिपीट हो रही है, मतलब कि जो एलिमेंट्स है वो रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसका इंटरसेक्शन हमें जल्दी नहीं मिलेगा। इंटरसेक्शन जो है वो 5 पॉसिबल नहीं है, पर यूनियन पॉसिबल है कि यूनियन में हमें आंसर A मिल जाए। अब सेकंड, ये फर्स्ट हमने यूनियन फाइंड किया तो A आ रहा है, मतलब कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। वैसे ही हम सेकंड कंडीशन चेक करें, A1 इंटरसेक्शन A2, A इंटरसेक्शन BC, कोई भी चीज कॉमन नहीं है दोनों सेट में, तो आंसर क्या होगा 5। तो इसका मतलब A1 इंटरसेक्शन A2। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई कि यहाँ पर 5 दिया गया है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। मतलब क्या हुआ, हेंस इट इज सेटिस्फाइंग फॉर बोथ कंडीशन सिंस सेट A और BC इज अ पार्टीशन ऑफ A। मतलब ये दो कंडीशन सिर्फ चेक करनी है, अगर सेटिस्फाइड हो रही है तो पार्टीशन ऑफ अ सेट, अदरवाइज इज नॉट अ पार्टीशन ऑफ अ सेट, जो भी सेट आपको दिया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल में सेट मतलब जो दिए गए ना पार्टीशन करके, उसी पे सिर्फ ये दो कंडीशन आपको चेक करनी है। आपको पता है ये यूनियन मतलब सारे सेट आ गए और इंटरसेक्शन मतलब की कॉमन चीज जो है वो लिखनी है। अब लेट S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब एलिमेंट्स दिए गए हैं। डिटरमाइन वेदर और नॉट बोथ ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्टीशन ऑफ S। यहाँ पर दिखाना है कि वो है कि पार्टीशन ऑफ सेट है कि नहीं, वो चेक करना है। यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए, 3-4 एग्जाम्पल भी एक क्वेश्चन के अंदर भी पूछे जाएगी, आपको सिर्फ चेक ही करना है कि पार्टीशन ऑफ अ सेट है कि नहीं। यहाँ पर दो अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेट के अंदर ये जो S मतलब ये सेट दिया है उसके पार्टीशन आप लोगों को दिए गए हैं। अब ये पार्टीशन जो दिए गए ना उसमें दो कंडीशन हमें चेक करनी है, 1 3 5 2 6 और 4 8 9, तीन सेट अलग अलग दिए गए हैं। तो जो सेट है उसको हम अलग अलग नाम देते हैं। S सेट है तो S1 S2 और S3। तो S1 1 3 5 S2 2 6
S3 4 8 9। अब इन तीनों का यूनियन निकाला है 1 3 5 2 6 एंड 4 8 9 1 2 3 4 5 6 8 9। यहां पर अब सारी वैल्यूज है कि नहीं वो चेक करना है। तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 8 और 9। अब यहाँ पर 7 नहीं है। अब चेक कर रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 8 और 9 7 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ डज नॉट इक्वल टू, मतलब कि S1 यूनियन S2 यूनियन S3 वो हमारा वही सेट जो दिया है वो नहीं मिला है, मतलब डज नॉट इक्वल टू S। एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही है। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। जैसे यहाँ से ही हमें पता चल गया कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं। S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 इज इक्वल टू 1 3 5 2 6 और 4 8 9। इसका इंटरसेक्शन निकाला है तो कोई कॉमन चीज है 1 3 5। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट्स जो है वो कॉमन नहीं है। तो आंसर क्या होगा 5। सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है पर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। 1 3 5 2 6 4 8 9 जो सेट दिया गया है हमें इज नॉट अ पार्टीशन ऑफ S since 7 belongs to S does not belong to any cell। जो 7 दिया है वो इसमें से किसी भी सेल में बिलोंग नहीं कर रहा है। ये सिर्फ हमने दिखा दिया, हमें सिर्फ चेक ही करना है कि ये पार्टीशन ऑफ सेट है कि नहीं। सेकेंड सेट के अंदर पार्टीशन करके दिया है S, ऑलरेडी पार्टीशन दे दिया है S, तो इसके इक्वल टू क्या होगा S जो हमें दिया है 1 2 3 4 5। तो डबल सेटअप का जो पार्टीशन करके दिया है इज इक्वल टू जो हमारा S है वो वैल्यू सेम ही रहेगी। S इज अ पार्टीशन ऑफ S सिंस देयर इज अ ओनली वन सेल। ये खुद एक ही सेल है, इसके अंदर कोई भी पार्टीशन नहीं है। जो पार्टीशन दिया गया है वो भी क्या है इटसेल्फ है। एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेट इटसेल्फ। तो यहाँ पर आपको कुछ भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर पार्टीशन ही नहीं है तो आप उसका यूनियन या इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे। तो वो खुद ही सेट इटसेल्फ है, इज अ पार्टीशन ऑफ S सिंस देयर इज ओनली एक ही सेल है, मतलब जो एलिमेंट्स है वो एक ही सेल है, इसके अंदर ज्यादा कोई भी सेल पार्टीशन नहीं किया हुआ है। तो ये था पार्टीशन ऑफ सेट्स कि इसमें क्या करना है, सिर्फ आप लोगों को दो कंडीशन चेक करनी है। पार्टीशन आपको एग्जांपल में दिए ही गए, उसका सिर्फ यूनियन निकालो और इंटरसेक्शन निकालो। यूनियन करने के बाद सेट जो आपको दिया है वो इटसेल्फ वापस आ रहा है और उसका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो इज नॉट अ पार्टीशन ऑफ सेट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके एग्जांपल्स आप वर्कशीट में दूंगी, उसमें आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पावर सेट। लेट A be a set, then the set of all subset of A is called a power set of B। Let A be कोई सबसेट सेट दिया गया है, then set of all subset of A is called the power set of A and is denoted by P of A। P of A उसको डिनोट किया गया है कि पावर सेट ऑफ किसे बोलेंगे। Then not that a power set is an example of a set of sets, that is a set whose elements are themselves set। इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो खुद के अंदर ही सेट्स बनेंगे। जैसे हम पार्टीशन में था पर वो अलग सेट था कि उसमें पार्टीशन किया था और उसके अंदर सेट जो दिया था, यहाँ पर भी सेम चीज है कि एलिमेंट्स आर themselves sets। Power set of A has 2 raised to n elements where n is the number of elements in A। Power set of A has 2 raised to n elements where n is the number of elements in A। मतलब कि आपको जो A सेट दिया गया है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, सपोज के n एलिमेंट्स है, तो उसका जो आंसर मतलब जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पावर सेट ऑफ A is 2 raised to n elements। मतलब कि उसके अंदर का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 raised to n एलिमेंट्स, वो हमारे आंसर होंगे। सपोज कि यहाँ पर 2 है या 1 है या 3 समझे, ये n is equal to 3 है, तो ये क्या होगा 2 raised to 3। या सपोज n is equal to 2 है तो 2 स्क्वायर मतलब कि 4, तो इसका मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे 4। पर आपको जो n दिया है
2n, वो हमें सिर्फ चेक करना है। अगर यहाँ पर 2 है तो 2 स्क्वायर मतलब कि कितने एलिमेंट्स मिलेंगे 4। 3 है तो 2 मल्टीप्लाई मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 मिलेंगे हमें यहाँ पर। इज ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो n जो है उस पर हमें ध्यान देना है। देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। लेट a is equal to 1 2 3 determine a power set a। अब पावर सेट a फाइंड करना है। सॉल्यूशन देन p of a consists of the following subsets of a के सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले तो एम्प्टी सेट जो नथिंग मतलब कि कोई भी सेट नहीं है एलिमेंट्स, एम्प्टी सेट, देन सेट 1 सेट 2 सेट 3। अब सेट 1 2 1 3 2 3 and 1 2 3। तो P of A has 2 क्यूब मतलब कि 2 raised to क्यूब। अब कितने एलिमेंट्स है यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है तो 2 raised to n करो मतलब कि 2 क्यूब। कितने एलिमेंट्स है 8 एलिमेंट्स। तो हमें चेक करना है कि यहाँ पर 8 एलिमेंट्स है कि नहीं। कौन कौन से 8 एलिमेंट्स है तो एम्प्टी सेट 5 1 2 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 and 8। पावर जो है मतलब एंड जो एलिमेंट्स दिए गए हैं 2 raised to जो जितने भी एलिमेंट्स है उसके पावर में मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ रहा है उतने एलिमेंट्स आपको मिलने चाहिए। एक एलिमेंट 5 आपको पहले से ही एम्प्टी सेट कंसीडर करना है तो वो ऐसे ही मिल जाएगा। ये सिर्फ है पावर सेट की कैसे हमें फाइंड करना है। पावर सेट के कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं क्रॉस मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट वाला भी था 1 2 3 1 2 3 से ग्रेटर देन 1 2 2 3 1 3 and 1 2 3। नेक्स्ट एग्जांपल इफ a is equal to 5a। दो एलिमेंट्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं 5 और a। अब यहाँ पर हम ये समझ ले कि 5 जो है वो a और b या तो 5 को b समझ ले और a आप लोगों को दिया गया कोई एलिमेंट्स ये वो वाला 5 समझो। देन कंस्ट्रक्ट दिस सेट्स a यूनियन p of a। देन p of दो चीजें फाइंड करनी है a यूनियन p of a एंड a इंटरसेक्शन। इसका सॉल्यूशन देखते हैं p of a। अब p of a में फर्स्ट को क्या होगा सिंगलटन मतलब कि एम्प्टी सेट। यहाँ पर हम ये 5b लिख सकते हैं पर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए हम इसको सिंगलटन सेट में लिख रहे हैं। अब 5 ये ग्रीक लेटर वाला 5 है जो हमारा एक सेट हुआ 5 एक सेट हुआ a और 5a जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ था 5a and 5a सेट। अब है p हमें फाइंड करना है a यूनियन p of a। a जो है और p of a है उसका यूनियन निकालना है मतलब कि सारी चीजें जो कॉमन है तो क्या होगा पहले तो सिंगलटन सेट 5 जो है वो आएगा a आएगा सेट 5 सेट a एंड 5a। ये हो गया a यूनियन p of a। अब a इंटरसेक्शन p of a। a इंटरसेक्शन p of a मतलब अब इसमें से कॉमन चीज निकालनी है तो कॉमन कुछ नहीं है। क्यों नहीं है ये जो है ये सेट है और ये सेट के अंदर के एलिमेंट्स है और ये पूरा सेट है 5। वैसे ही ये सेट है और ये सेट के अंदर के एलिमेंट्स है ये भी सेट है और ये उसके एलिमेंट्स है अंदर। तो इन दोनों में से कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो उसका आंसर क्या आएगा 5। मतलब कि ये क्या है एम्प्टी सेट मतलब कि ये एम्प्टी सेट वाला 5 है इसमें से कोई 5 नहीं है। इसको आप अगर ऐसा हो तो b समझ सकते हो। वैसे भी अगर आप सॉल्व करोगे तो भी आप लोगों को समझ में आएगा या तो ग्रीक लेटर 5 समझ के भी इसको सॉल्व कर सकते हो अदरवाइज ये कंफ्यूजन इसमें ज्यादा है। नेक्स्ट एग्जांपल लेट a is equal to 5। इसको भी वापस यही चीज आई इसको 5 समझो या a कंसीडर करो अगर आपको सॉल्व करना है उसके लिए जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं है। लेट b is equal to p of a। p of a b जो है a दिया है 5 तो उसके अंदर आपको 3 कंडीशन प्रूव करनी है कि क्या है इस 5 belongs to b 5 belongs to b हो रहा है कि नहीं एंड 5 सबसेट और इक्वल टू b। ये चेक करना है कि 5 belongs to b 5 b में है कि
नहीं, एंड फाइव इज अ सबसेट ऑफ बी. सेकेंड, इज सेट फाइव बिलोंग्स टू बी एंड सेट फाइव सबसेट और इक्वल टू बी, ये चेक करना है. देन इज इट डबल सेट फाइव बिलोंग्स टू बी एंड डबल सेट फाइव सबसेट और इक्वल टू बी, ये तीन कंडीशन हमें चेक करनी है. तो पहले तो क्या चेक करना है, पी ऑफ ए. पी ऑफ ए मतलब क्या होगा, एक एम्प्टी सेट और वो जो खुद है सिंगल सेट और वो खुद जो है. अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर हमने देखा कि दो एलिमेंट्स है ना, टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 करे तो कितने मिलेंगे, 4. तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि आपको जो आंसर दिया है वो सेम आ रहा है कि नहीं. इससे ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी. अब जैसे कि यहाँ पर सेट एक ही है तो 1, तो 2 मतलब क्या होगा, 2 मतलब कि कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, आप जो पी ऑफ ए फाइंड करोगे 2, मतलब कि एक खुद एम्प्टी सेट और एक 5, जो आपका सेट 5 दिया गया है, एक एम्प्टी सेट और ये 5 क्रिकेटर वाला ऐसा समझ लो या एक कंसीडर कर लो. B इज इक्वल टू P ऑफ A इज इक्वल टू, अब P ऑफ A 5 सिंगलटन सेट ऑफ A तो डबल सेट एंड लास्ट ये P ऑफ A पूरा, P ऑफ A एंड P ऑफ A. तो इसका वापस से डबल करना है तो 5 सेट 5 डबल सेट 5 है P ऑफ A. अब तीनों कंडीशन चेक करते हैं. फर्स्ट है 5 बिलोंग्स टू B एंड 5 सबसेट और इक्वल. तो एलिमेंट 5 बिलोंग्स टू B, the empty set 5 is always a subset of B. Second, is a 5 set 5 belongs to B or set 5 subset or equal to B. Both are true. दोनों conditions true है. क्यों? One as a element, first जो है वो एक element है set 5 and the other as a subset containing the single elements 5. Single elements जो है वो 5. Then third, both are true. The first as a element and the second as a, first जो है वो element है, ये सिंगल एलिमेंट 5 है और सेकेंड एज अ सिंगलटन सबसेट कंटेनिंग दिस एलिमेंट सेट 5. मतलब कि यहाँ पर दोनों कंडीशंस क्या हो रही है, ट्रू हो रही है. तो ये था पावर सेट की डेफिनेशन. मतलब कि मेन चीज यही याद रखनी है कि आपको पावर सेट जो दिया गया है वो आप 2n जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं उसके रेस टू n आप करोगे तो उतने एलिमेंट्स P ऑफ A मतलब कि जो आप डिनोट कर रहे हो वहां पर मिल रहे हैं कि नहीं. अब यहाँ पर आपको यूनियन फाइंड करना पड़े, इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़े. दूसरी चीज, जहां पर ये क्वेश्चन में 5 दिया जाए ना तो पहले उसको ऐसे ही रफली चेक कर लो कोई सेट लेके, क्योंकि वहां पर एक एम्प्टी सेट और ये 5 उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए उसको A कंसीडर करके पहले सॉल्व कर दो. फिर जहां पर A है वहां पर आप 5 सेट लिख दो, मतलब आपका जो क्वेश्चन में दिया गया है. आई होप आप लोगों को आज जो पार्टीशन ऑफ सेट और पावर सेट की जो डेफिनेशंस और उसके एग्जांपल्स देखे उसमें समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.